बाबर बताइए, पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से तो रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया है। अब तक नून लीग की जानिब से और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखें, हुक्मरान इत्तेहाद पहले ही अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर चुका था। हुक्मरान इत्तेहाद को पहले ही ये मालूम था कि उनके हक में फैसला नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले दिन जस्टिस साहिबान की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई थी, उसमें ये वाजे कर दिया गया था कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जो रूलिंग है वो खिलाफे आइन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताबिकत नहीं रखती। बादिल नजर में अदालत ने ये कहा था, लेकिन अब हतमी फैसला आ गया है। मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुनाया है। 11.5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है, जिसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद की जो रूलिंग है वो खिलाफ आइन है, उसे कलअदम करार देते हुए गवर्नर पंजाब को परवेज इलाही से हल्फ लेने का हुक्म दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि गवर्नर पंजाब आज ही 11:30 बजे परवेज इलाही से बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ लें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी ये हुक्म जारी किया गया है अदालत की जानिब से कि वो परवेज इलाही की कामयाबी का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे जारी करवाएं। तो अब जो है ये जो एक नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी, 2-3 रोज से सुप्रीम कोर्ट पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी। हुक्मरान इत्तेहाद ने इसका बाइकाट किया, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने जो है फरीकैन के जो फरीकैन को सुना। जो हुक्मरान इत्तेहाद के में शामिल जमातें थी, उनके वकला के जो तहरीरी गुजारिशात थी, उन पर रिलाय करके उनको अदालत ने जायजा लिया। आज सारा दिन अदालत ने उन जवाबात का जायजा लिया जो हमजा शहबाज के वकील की जानिब से दिए गए। बाबर साथ ही रहिएगा। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, जो जिस तरह के ज़ाहिर रिमार्क सामने आ रहे थे और जो दलाइल दिए जा रहे थे, और उन दलाइल के बाद हम देख रहे थे कि रहनुमा पीटीआई के बाहर आके ये वाजे कर देते हैं कि जो हुकूमती वकला थे उनके पास दलील नहीं थी, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही फैसला आ सकता है। अब इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, अब उसके पास ऑप्शंस क्या रह गए? पंजाब तो गया हाथ से, अब क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, पहले दिन से जब हफ्ते वाले दिन इसकी समाअत शुरू हुई तो बादी नजर में जज साहबान के रिमार्क से लग रहा था कि वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जायज नहीं समझते, और उन्होंने बार बार वकला से कहा, जो इन्होंने रेफरेंस दिया गया है कि हमने फैसला किया दे। तो उसके बाद हुकूमत ने जब देखा कि वो ये लूज कर रही है, उस पर हुकूमत धांधली पर आ गई। मरियम नवाज ने इसे मैच फिक्सिंग से करू दिया और हुकूमत ने बाइकाट कर दिया। अब ऐसा बादी नजर में, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल भट्टी साहब कदा कलामी की माजरत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे बात करते हैं। अनवर मंसूर साहब, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर जो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सामने आया है, और ये तक इसमें अहकाम दिए गए हैं कि आज रात 11 बजे तक जो है वो 11:30 बजे से पहले हलफ ले लें परवेज इलाही साहब? जी, मैंने ये फैसला सुना है। मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब फैसला है। इसमें कोई इतना लीगल कॉम्प्लिकेशन तो था नहीं। इसमें तो सिर्फ जज साहब ये पूछ रहे थे कि ये बता दें कहाँ लिखा हुआ है कि पार्टी हेड जो है वो डिटर्मिन करेगा और पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं करेगी। तो ये पिछले जजमेंट में पैराग्राफ 3 के अंदर वो कोई बता नहीं सका। इतना सा सवाल था, अगर कोई खड़े होकर हमें सब समझा देता, शायद बदला हो जाता, कोई चेंज हो जाता फैसले में। मगर फैसला तो यही है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में यही जो चीज अल्फाज लिखे होते हैं, उन्हीं अल्फाज के बेसिस के ऊपर फैसले आते हैं, और मेरा ख्याल में बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा फैसला दिया है। अच्छा अनवर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जो ज़ाहिर इसमें अहम पॉइंट तो ये था ना कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने जो रूलिंग दी थी उसे ही कलअदम करार दिया गया है, तो अब उस के क्या असरात होंगे? यानी वो जो रूलिंग थी अगर वो कलअदम हो जाती है तो उसका कोई असर पड़ेगा? जब उन रूलिंग कलअदम करार देने के बाद उससे आगे एक जुमला और लिख दिया है कि चौधरी परवेज इलाही जो है ही इज द सीएम। इसका मतलब यह है उन्होंने उसकी रूलिंग के ऊपर अपना जजमेंट दे दिया है कि वो जो उन्होंने कहा था कि 10 वोट जो काउंट नहीं करेंगे वो काउंट होने चाहिए थे, और चूंकि उसको काउंट होने से उनकी 186 वोट हो जाते हैं एज अगेंस्ट 179, तो इसलिए वो कामयाब हो गए हैं।
तो जब उन्होंने ये बात लिख दी है, उन्होंने वो पोर्शन कलअदम कर दिया है जिसमें उन्होंने 10 वोट जो हैं वो काउंट नहीं किए थे, जो कि बिल्कुल सही फैसला है। ठीक है, अनवर साहब ये भी कहिएगा कि नून लीग ने भी और दीगर इत्तेहादी जमातें जो हैं उन्होंने भी फैसला आने से कबल ही कहा था कि इस फैसले का बायकॉट भी किया जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि इनके पास कोई कानूनी ऑप्शन या कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है इस केस को आगे परसू करने के लिए, या फिर अब नून लीग के पास सिर्फ बयानिया रह गया अवाम के पास जाने के लिए? देखिए, बयानिया तो अपनी जगह पर रहेगा हमेशा, मगर इसके अंदर वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं बिल्कुल अगर चाहते हैं तो, मगर रिव्यू भी इन्हीं जजेस के सामने ही आएगा। और जो अगर उस वक्त जाकर उन्होंने वही आर्गू करना है जो इन्होंने यहाँ नहीं किया है, तो ठीक है, वो वहां पे जाके आर्गू कर ले, अच्छा है, रिव्यू फाइल करें ताकि मामले जो है वो बिल्कुल उसके क्लैरिटी आ जाए उसके अंदर। अच्छा अनवर साहब, इसमें जो फैसला आया उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक बुनियादी सवाल था उसका जवाब भी अब क्लियर हो गया है, जो जिस सवाल के ऊपर, क्योंकि एक जो नुक्ता था वो तो कल ही कह दिया गया था कि जी फुल कोर्ट नहीं बन सकता इसमें, और अगर बनेगा तो वो सितंबर तक इंतजार है ना, ये मामला इतना पेचीदा है। दूसरा मसला ये था कि जी अरकान असम्बली को हिदायत कौन दे सकता है, पार्टी हेड या फिर पार्लिमानी लीडर, तो ये जो नुक्ता है ये वाजे हो गया इस फैसले से। देखिए, पहले भी ये वाजे हो गया था, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं पैराग्राफ 3 का, उसके अंदर लिखा हुआ था पहले भी कि ये नुक्ता, ये पार्लियामेंट्री जो पार्टी है, ये बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पार्लियामेंट्री पार्टी क्यों लिखा हुआ था उसके अंदर, इसलिए कि डेमोक्रेसी है, एक आदमी डिक्टेटर नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा एज अ पार्टी आप डिसाइड करेंगे और एज अ पार्टी आप करेंगे। तो बेसिकली इस बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टी, और उसके रोल डिफाइन कर दिया है कि वो इंस्ट्रक्शन देगा, और पार्टी हेड जो है वो सिर्फ डिफेक्शन पे लेके जाएगा कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के आप बात नहीं मानते हैं। तो ये दोनों का रोल बयान कर चुके हैं, और ये जो जजमेंट आया है ये अब उसको मजीद क्लैरिफाई कर दिया उसने। ठीक है, और उस खत का क्या आपके ख्याल में, यानी कि उसके अब क्या हो सकता है जिस खत की बुनियाद पर ये जो वोट है ये मुस्तरद किए गए थे, क्योंकि वो जो खत लिखा गया था वो तो पार्टी जो हेड है, पार्टी सरबराह, उनकी तरफ से लिखा गया था, यानी चौधरी शुजात की तरफ से। देखिए, वो पार्टी के हेड ने जो खत लिखा था वो किसको एड्रेस किया था? वो उन्होंने एड्रेस किया था डिप्टी स्पीकर को। क्या वो खत या वो इंस्ट्रक्शन कभी भी अपने मेंबरान को दी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे? नहीं। बाकी तो उनके 9 बंदे जो आए थे उन्होंने सब ने ये कह दिया कि हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन आई नहीं है। उसमें तो चौधरी साहब की भांजी भी मौजूद थी जो बराबर में घर में रहती है, उन तक को नहीं पता था, वो खुद आई है। तो इससे तो जाहिर होता है कि उन्होंने ये बात किसी और मकसद से, किसी और तरीके से कही है, अपने मेंबरान को नहीं बताया और डायरेक्टली आपने उनको बता दिया। तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बगैर इंस्ट्रक्शंस के वो जो है वोट नहीं देंगे? आपको पता होगा गुललाई वाले केस के अंदर यही को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि अगर वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है उनके पास तो वो जो है उनको डिफेक्शन क्लॉज में नहीं ला सकते। ठीक है, यानी ये वाजे हो गया कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं, पार्टी हेड और जो पार्लियामानी लीडर है, ये इससे क्लैरिटी हो गई है। नहीं, पार्लियामेंट्री लीडर नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी।